Good evening class, myself Dr. Ashwani Tripathi, your biology faculty, going to explain the topic breathing and exchange of gases। तो बच्चों ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। ये हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है। अब सर ये पहला चैप्टर कब से हो गया? 2023 से अपने पास क्या था, डाइजेशन वाला टॉपिक रिमूव हो गया अपने सिलेबस से। तो इसी वजह से जो अपना ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ये फर्स्ट चैप्टर हो गया। अच्छा, शुरू करते हैं बच्चों अपना टॉपिक। तो पहले मैं ये बताऊंगा कि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग के साथ साथ अपने पास रेस्पायरेशन क्या है। पहले तो हम डिफरेंस जानेंगे इन दो चीजों की, पहली क्या, फर्स्ट क्या ब्रीदिंग, दूसरा क्या रेस्पायरेशन। आमतौर से मैक्सिमम जनता जो तैयारी करती है उसको ये नहीं पता है कि क्या डिफरेंस है अपने पास, क्या ब्रीदिंग होता है, क्या रेस्पायरेशन होता है। तो शुरू करते हैं सर, शुरू करते हैं अपना ब्रीदिंग से। कहां से शुरू करते हैं? ब्रीदिंग से। अच्छा, ब्रीदिंग क्या है सर? ब्रीदिंग ये है कि अपने पास ये अपना क्या बनाया मैंने, एटमॉस्फेयर बनाया। क्या बनाया? एटमॉस्फेयर। सर एटमॉस्फेयर में क्या है? एटमॉस्फेयर में अपने पास ट्रीज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? ट्रीज प्रेजेंट है। सर ट्रीज क्या देंगी? ट्रीज तो अपना ऑक्सीजन देंगी ना। हाँ, अब देखना, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज लंग्स में। कहा? लंग्स में। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहा? लंग्स में। और लंग्स में प्रोड्यूस CO2 का एक्सचेंज कहा? एटमॉस्फेयर में। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। बच्चों क्या बताया मैंने कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहा? लंग्स तक। और लंग्स में प्रोड्यूस CO2 का एक्सचेंज कहा? एटमॉस्फेयर तक। और हम इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बच्चों? ब्रीदिंग। हम इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बच्चों? क्या बात समझ में आई इतना? अच्छा आगे चलें। ओके। दूसरा टर्म आता है अपने पास क्या? रेस्पायरेशन। दूसरा टर्म आता है अपने पास क्या? रेस्पायरेशन। अच्छा, रेस्पायरेशन की बात करते हैं। यहां बच्चों क्या बनाया मैं? ये एटमॉस्फेयर। क्या बनाया मैं? ये एटमॉस्फेयर बनाया। क्या बनाया? एटमॉस्फेयर बनाया। अब देखना एटमॉस्फेयर में क्या है? क्या ट्रीज हैं एटमॉस्फेयर में? जी सर, एटमॉस्फेयर में ट्रीज हैं अपने पास। अब देखना एटमॉस्फेयर की ये ट्रीज क्या प्रोड्यूस करेंगी? O2 प्रोड्यूस करेंगी। अब इस O2 का एक्सचेंज कहां? इस एटमॉस्फेरिक O2 का एक्सचेंज कहां? इस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहां? बॉडी के सेल्स तक। कहां बच्चों? बॉडी की सेल्स तक। अच्छा, बॉडी की सेल्स में प्रोड्यूस CO2 का एक्सचेंज कहां? एटमॉस्फेयर तक। हम इसी प्रोसेस को क्या बोल देते हैं बच्चों? रेस्पायरेशन। अभी तक हमने दो बातें जानी। पहली बात ये जानी कि ब्रीथिंग क्या है, दूसरी बात ये जानी कि रेस्पायरेशन क्या है। ब्रीदिंग क्या है बताओ? ब्रीदिंग ये है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज लंग्स में। कहा बच्चों? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज लंग्स में। अच्छा, लंग्स में प्रोड्यूस CO2 का एक्सचेंज कहां बच्चों? कहां? एटमॉस्फेयर में। इसे हमने क्या बोल दिया? ब्रीदिंग। क्या बोल दिया? ब्रीदिंग। अच्छा, रेस्पायरेशन क्या है सर? कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज बॉडी सेल्स में, और बॉडी सेल्स की CO2 का एक्सचेंज कहां? एटमॉस्फेयर में। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पायरेशन। अब सवाल ये आता है कि सर ये सेल CO2 आई कैसे यहां? मैं उसको अभी एक्सप्लेन करता हूं कि बॉडी सेल्स में CO2 आई कैसे, ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा, फिर इसी बॉडी सेल में CO2 प्रोड्यूस हुई, डिफ्यूज होकर कहां पहुंच जाती है? लंग्स में। और ये लंग्स से बाहर हो जाती है। क्या आगे चले बच्चों? क्या आगे चले? ओके। अच्छा देखना बच्चों, हम खाने में आमतौर से क्या खाते हैं? हम खाना क्यों खाते हैं बच्चों? हम खाना एनर्जी के पर्पज से खाते हैं, बट एनर्जी हमें कहां से मिलती है? रेस्पायरेशन से मिलती है। अच्छा, खाना खाते हैं, मेनली क्या खाते हैं खाने में? मेनली खाने में हम क्या खाते हैं बोलो? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हाँ बोलो भाई, क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या खाते हैं बोलो? कार्बोहाइड्रेट के बाद क्या खाते हैं? क्या हम प्रोटीन इनका इंटेक करते हैं? हाँ, प्रोटीन का इंटेक करते हैं सर। तीसरी बात, हम किसका इंटेक करते हैं? प्रोटीन के बाद किस चीज का इंटेक करते हैं? क्या हम फैट्स या ऑयल्स का भी इंटेक करते हैं? अब देखना बच्चों, ये सब क्या है अपने? ये सब कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है। क्या है ये सब अपने? क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है। क्या है?
कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, तो मैं लिखता हूं इनके नीचे, ये क्या है बच्चों, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल। अच्छा, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल है। अच्छा, इनका क्या होता है, इनका क्या होता है, ब्रेकिंग, इनका क्या होता है, ब्रेकिंग। जो मैंने पूछा कि हम खाना क्यों खाते हैं, हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हम क्या रह सके, जिंदा। ये आमतौर से जो नहीं भी पढ़ा लिखा होगा वो आंसर करेगा इसको, बट देखो, पर इससे एनर्जी नहीं मिलती, एनर्जी अपना इसके बाद तो रेस्पिरेशन से ऑब्टेंट होगी। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट की क्या हुई बच्चों, ब्रेकिंग हुई। किसमें ब्रेकिंग होती है, ग्लूकोज में। किसमें ब्रेकिंग होती है बोलो, ग्लूकोज में। अच्छा, प्रोटीन की ब्रेकिंग किसमें होती है बच्चों, एमाइनो एसिड्स में। किसमें होती है, एमाइनो एसिड्स में। अच्छा सर, ऑयल या फैट की ब्रेकिंग किसमें होती है, तो दो चीजों में होती है। कितनी चीजों में होती है, दो चीजों में। किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये टॉपिक डाइजेशन का है, ये टॉपिक डाइजेशन का है, बट बिना इसे जाने हम रेस्पिरेशन का चैप्टर या ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का टॉपिक शुरू नहीं कर सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का जो पहला पैराग्राफ ही है ना बच्चों, वो क्या बताता है अपने को कि हम इन खाने का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन। और ये कौन सी प्रोसेस है। अच्छा बताओ, क्या कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हुआ, जी सर कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ बोलो, ब्रेक डाउन हुआ। किसमें हुआ, किसमें हुआ, ग्लूकोज में हुआ। पहला इंपॉर्टेंट बात, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किसमें होता है, ग्लूकोज में। ये हम डिटेल में कहां सीखते थे, डाइजेशन में, बट क्या अब अपने सिलेबस में है, नहीं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, जी सर प्रोटीन का हुआ। क्या ऑयल एंड फैट का ब्रेकडाउन हुआ, जी सर ऑयल एंड फैट का ब्रेकडाउन हुआ। अच्छा, क्या ब्रेकडाउन हो गया, क्या ये कॉम्प्लेक्स फूड थे, क्या ये कॉम्प्लेक्स फूड थे, हाँ सर ये कॉम्प्लेक्स फूड थे। अब ये किसमें टूट गए, अब इन्हें हम क्या बोल देंगे बोलो, सिंपल फूड। क्या बोल देते हैं, सिंपल फूड। इन्हें हम क्या बोल देते हैं, सिंपल फूड। अब देखना, ये डाइजेशन है बच्चों, ये और कुछ ही नहीं, क्या है, ये और कुछ नहीं, क्या है बच्चों, ये डाइजेशन। अच्छा सर क्या है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फूड इज नोन एज डाइजेशन। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इज नोन एज डाइजेशन। एक मिनट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलेस्ट फूड इज नोन एज डाइजेशन। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो डाइजेशन, सर आप ब्रीदिंग पढ़ा रहे हो, क्यों डाइजेशन की बातें कर रहे हो, बच्चों बताता हूं क्यों डाइजेशन की बातें किया। अच्छा, क्या ये अब सिंपलेस्ट फूड है। अब एक रूल जानेंगे, बायोलॉजी में है हमेशा एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिंपलेस्ट चीज का होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपलेस्ट। क्या ये सिंपलेस्ट है, हाँ सर ये सिंपलेस्ट है। अब देखना, ये एब्जॉर्ब होंगे, क्या होंगे बोलो, ये क्या होंगे बोलो, एब्जॉर्ब। क्या होंगे, एब्जॉर्ब। अच्छा सर ये कहाँ एब्जॉर्ब होंगे, ब्लड वेसल्स में। क्या इस ब्लड, ये क्या है, ब्लड वेसल्स। क्या है ये, ब्लड वेसल। अच्छा ये बताओ मेरे को, क्या इस ब्लड वेसल में ग्लूकोज आ गई, हाँ सर आ गई। क्या एमाइनो एसिड आ गया, हाँ सर आ गया। क्या फैटी एसिड ग्लिसरॉल आ गया, हाँ सर आ गया। आगे बात देखते हैं, क्या इसमें ब्लड वेसल्स में ब्लड भी है, हाँ ब्लड भी है। अब देखना, क्या अपनी सभी टिश्यू को ब्लड सप्लाई चाहिए होती, हाँ जिंदा रहना है साहब, तो क्या उसको ब्लड सप्लाई चाहिए होगी, हाँ ब्लड सप्लाई चाहिए होगी। तो देखना, क्या मान लो ये मैं क्या बना दूं, एक कलर चेंज करता हूं, ये क्या बना दिया बताओ, ये क्या बना दिया, एक बॉडी का टिश्यू बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, बॉडी का टिश्यू बना दिया। अब बताओ, क्या यहां ब्लड आया, बोलो मेरे साथ, क्या यहां ब्लड आया, हाँ ब्लड के साथ साथ क्या ये न्यूट्रिएंट्स आए, बोलो भाई, ब्लड के साथ साथ क्या ये न्यूट्रिएंट्स आए, कौन से न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, दूसरा एमाइनो एसिड, तीसरा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या ब्लड के साथ साथ बॉडी टिश्यू में ये ग्लूकोज, ये न्यूट्रिएंट भी आया। सर कौन कौन सा न्यूट्रिएंट ब्लड के साथ मिक्स किया, एक मिनट ब्लड को मैं हटाता हूं, ब्लड को मैं हटाता हूं। क्या इसमें न्यूट्रिएंट्स आ गए बोलो, क्या इसमें न्यूट्रिएंट आ गए, क्या इसमें न्यूट्रिएंट आ गए। न्यूट्रिएंट में कौन कौन सा न्यूट्रिएंट आया है, एक तो ग्लूकोज आया है, ग्लूकोज आया है। अच्छा ग्लूकोज के साथ क्या आया है, एमाइनो एसिड आया है। क्या एमाइनो एसिड भी आया है, हाँ सर एमाइनो एसिड भी आया है। क्या इसके साथ फैट और ऑयल भी आया है, सॉरी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी आया,
हाँ 3 न्यूट्रिएंट अपने पास आ गए। पहला क्या आया बोलो, ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आया कि नहीं, हाँ आया। अब देखो क्या होगा, क्या इसी के ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी मिली होगी, हाँ ऑक्सीजन भी मिली होगी। क्या ये भी आएगा, हाँ ऑक्सीजन भी आएगा। अब बात करते हैं, देखो देखो देखो, क्या ऑक्सीजन, अच्छा किसी भी चीज में ऑक्सीजन को एडिशन को अपन क्या बोल देते हैं, किसी भी चीज में मान लो ऑक्सीजन का एडिशन क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं अपन उसको, ऑक्सीडेशन। अच्छा देखते हैं, क्या ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन हुआ, हाँ इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अच्छा ऑक्सीडेशन जब होगा ना, इसका होता है कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन। क्या होता है बच्चों, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन। अब यहां एक नाम आ गया, क्या, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन। क्या नाम आ गया बोलो, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन। क्या नाम आया बच्चों, कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन। अब देखो अपन क्या सीखेंगे, अपन लिविंग वर्ड चैप्टर में क्या सीख के आए होते हैं कि मेटाबॉलिज्म सीखते हैं। और मेटाबॉलिज्म दो पार्ट, कौन, पहला पार्ट क्या, एनाबॉलिज्म, दूसरा पार्ट क्या, कैटाबॉलिज्म। क्या बात क्लियर है, कैटाबॉलिज्म मीन्स क्या, क्या यहाँ ब्रेकिंग हुई है, क्या यहाँ ब्रेकिंग हुई है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज टूटा है, हाँ 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 सॉरी, क्या कार्बोहाइड्रेट टूटा है ग्लूकोज में, क्या प्रोटीन टूटा है एमाइनो एसिड में, क्या ऑयल और फैट टूटे हैं एमाइनो एसिड में, हाँ सर टूटे हैं एमाइनो एसिड, ये टूटा है, ये ब्रेकिंग। अब इसमें ब्रेकिंग होगी, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में ब्रेकिंग होगी, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अच्छा सर कैसे होगी, वही तो सीख रहे हैं कि कैसे होगी ब्रेकिंग। अब देखो क्या कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन होगा, जब कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन होगा इसका, तो क्या बनेंगे अपने पास बच्चों, अपने पास पहले तो एनर्जी बनेगी। और इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हम खाना क्यों खाते हैं, जिंदा रहने के लिए। क्यों खाते हैं, जिंदा रहने की। जिंदा रहने से क्या मतलब है, अपने को कॉन्टिन्यूअस एनर्जी चाहिए। क्या कॉन्टिन्यूअस एनर्जी चाहिए बच्चों, हाँ कॉन्टिन्यूअस एनर्जी चाहिए सर। क्या एटीपी मिलेगी, अच्छा क्या एटीपी के साथ साथ कुछ और मिलेगा, हाँ वाटर मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। अच्छा वाटर के बाद क्या मिलेगा, अब देखो एक चीज में एक्सपीरियंस, CO2 मिलेगा। अच्छा कोई फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, तो कोई फैक्ट्री है, अगर मान लो ये बन रहा है, ये स्टाइलस बन रहा है, तो क्या जब ये स्टाइलस बनेगा उस फैक्ट्री में, क्या उसके साथ इसका बेस्ड प्रोडक्ट भी बनेगा, हाँ वो तो है। अगर मैं इसके बेस्ड प्रोडक्ट को एलिमिनेट ना करूं, तो क्या फैक्ट्री ज्यादा दिन तक चल पाएगी, नहीं, सब बेस्ड प्रोडक्ट ही भर जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई, देखो आगे आते हैं। तो यहाँ देखो ये एटीपी है, ये तो हम यूज कर लेते हैं। अच्छा ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलना है, अगर बंद तो एनर्जी बनना बंद, तो सेल मर गई। अच्छा इस H2O का नाम हो जाता है मेटाबॉलिक वाटर। क्या नाम हो जाता है, मेटाबॉलिक वाटर। अच्छा देखना मेटाबॉलिक, ये क्या है, CO2, इसको बोला जाता है मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या हो जाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा ये बताओ, अगर इस सेल से हम CO2 बनती रहे, अच्छा क्या कॉन्टिन्यूअस एटीपी बनेगी, हाँ कॉन्टिन्यूअस एटीपी बनेगी। अच्छा जब कॉन्टिन्यूअस एटीपी बनेगी, क्या कॉन्टिन्यूअस पानी बनेगा, हाँ कॉन्टिन्यूअस पानी बनेगा। अच्छा क्या कॉन्टिन्यूअस पानी बनेगा, तो क्या कॉन्टिन्यूअस, अच्छा ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा। क्या CO2 बनेगा एटीपी के साथ। अच्छा एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा। और CO2 यूजफुल है कि हार्मफुल, बॉडी के लिए हार्मफुल है। अब इस CO2 को अपने को क्या करना पड़ा, एलिमिनेट करना पड़ा। इसीलिए कॉन्सेप्ट क्या आता है बच्चों, रिस्पायरेशन या ब्रीदिंग का। अब इस CO2 को क्या किया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा। देखेंगे कैसे एलिमिनेट किया जाएगा। क्या ये CO2 डिफ्यूज होके दूसरी ब्लड, क्या एक ही ब्लड वेसल है, नहीं सर कई सारी ब्लड वेसल। मान लो एक ब्लड वेसल ये आ गई नीचे, अब ये CO2 डिफ्यूज होके इस ब्लड में आ गई, इस ब्लड में आ गई। क्या इसी ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंच जाएगी, लंग्स में। कहाँ पहुंच जाएगी, लंग्स में। क्या लंग्स में CO2 पहुंच गई, अब लंग्स की अल्विलाई से CO2 कहाँ आ गई, बाहर। तो वही मैं बताया कि देखो देखो यहाँ ऑक्सीजन आया है कि नहीं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, इधर देखो एटमॉस्फेयर में, मान लो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की है, यहाँ का ऑक्सीजन कहाँ आ जा रहा है बोलो, बॉडी सेल्स में। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कहाँ आ जा रहा है, बॉडी सेल्स में। और जो CO2 बनी कहाँ, जो CO2 बनी कहाँ, बॉडी सेल्स में। इसका एक्सचेंज कहाँ हो जा रहा है, एटमॉस्फेयर में। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पायरेशन। क्या बात समझ में आई,
क्या इतनी बात समझ में आई? ये तो बेसिक इंट्रो था, ये तो बेसिक इंट्रो था। अच्छा, मैंने पीछे वाली स्लाइड में एक चीज बताया था, पूरी प्रॉपर डेफिनेशन अभी इसको दो चीज बताई। क्या? कि जो ब्रीदिंग है अपना, जो ब्रीदिंग है अपना, कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ चला जाए, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का एक्सचेंज लंग्स में, और लंग्स में प्रोड्यूस CO2 का एक्सचेंज कहाँ, एटमॉस्फेयर में। अच्छा, ये तो ब्रीदिंग है। रेस्पायरेशन अभी भी बताया। अब देखो, ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग जो है ना, ये एक फिजिकल फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है? फिजिकल फिनोमिना है। ब्रीदिंग कैसा फिनोमिना है बच्चों? ये फिजिकल फिनोमिना है। अच्छा, रेस्पायरेशन कैसा फिनोमिना है? रेस्पायरेशन कैसा फिनोमिना है? ये केमिकल फिनोमिना है। ये कैसा फिनोमिना है? केमिकल फिनोमिना। अब देखना बच्चों, ब्रीदिंग में क्या होता है, ब्रीदिंग में क्या होता है कि बल्कि देखो, क्या यहाँ एनर्जी बन रही? नहीं। क्या रेस्पायरेशन में एनर्जी बन रही? हाँ। ब्रीदिंग में नो एनर्जी फॉर्म। क्या एनर्जी बनती है? नहीं। तो मैं लिखता हूं क्या? एनर्जी इज नॉट फॉर्म। अच्छा, बल्कि बल्कि यहां एनर्जी यूज हो जाती है। बल्कि क्या होता है? यहां एनर्जी यूज हो जाती है, एनर्जी यूज हो जाती। अच्छा, यहां लिखता हूं मैं, रेस्पायरेशन में क्या है? रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेशन में क्या होता है? रेस्पायरेशन में एनर्जी क्या होती है? बनती है। किसके फॉर्म में बनती है? ATP के फॉर्म में बनती है। तीसरा डिफरेंस ये है, यहां क्या किसी एंजाइम का यूज है? यहाँ क्या किसी एंजाइम का यूज है? नहीं भाई, यहाँ नो एंजाइम इज यूज्ड, नो एंजाइम इज यूज्ड। अच्छा, क्या यहाँ किसी एंजाइम या हार्मोन का, सॉरी, किसी एंजाइम का यूज है? हाँ, यहाँ एंजाइम का यूज है। बहुत सारे एंजाइम यूज होते हैं। यहाँ एंजाइम इज यूज। इसको हम कहाँ सीखते हैं? इसको हम सीखते हैं बच्चों जब हम अपना एक टॉपिक पढ़ते हैं। कौन सा? सेलुलर रेस्पायरेशन। कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। कहाँ? रेस्पायरेशन इन प्लांट में। वहाँ देखो हम पढ़ते हैं क्या, पहले तो ग्लाइकोलिसिस पढ़ी, फिर उसके बाद क्या पढ़ते हैं हम? क्रेब्स साइकिल पढ़ी, ETS पढ़ी। तो उसमें क्या एंजाइम यूज होते हैं? हाँ, वहाँ एंजाइम यूज होते हैं। तो यही थी मेन बात। अच्छा, एक बार मैं रिवीजन करा दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाया अभी तक। मैंने ये पढ़ाया कि अपने पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। क्या है अपने पास? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है। और क्या है? इनका क्या हुआ? ब्रेक डाउन हुआ। क्या हुआ? इधर ब्रेक डाउन हुआ। कार्बोहाइड्रेट टूटे ग्लूकोज में, प्रोटीन टूटे एमाइनो एसिड में, ऑयल एंड फैट टूटे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अच्छा, अब देखना, क्या ये टूट गए? इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या मैं लिख देता हूं, इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, क्या कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट में टूट गया? हाँ, कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलेस्ट में टूट गया। अच्छा, अब ये सब सिंपलेस्ट फूड एब्जॉर्ब हो गए। कहाँ एब्जॉर्ब हुए? ब्लड वेसल्स में। कहाँ एब्जॉर्ब हुए? ब्लड वेसल्स में। अच्छा, जब ब्लड वेसल्स में ये एब्जॉर्ब हुए तो क्या ब्लड वेसल के साथ क्या ब्लड भी मिक्स है? क्या ऑक्सीजन भी है? क्या ये भी सब न्यूट्रिएंट? अब ये ऑक्सीजन इसी तरीके से आई डिफ्यूज होके, लंग्स से ऑक्सीजन डिफ्यूज होके ब्लड वेसल में, वो पूरा प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। तो क्या ब्लड सप्लाई आ गई टिश्यू में? हाँ। क्या ब्लड के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट भी आए? हाँ, ब्लड के साथ साथ अपने पास क्या आए? न्यूट्रिएंट भी आए। क्या? ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी आए। अच्छा, क्या न्यूट्रिएंट आने के बाद ऑक्सीजन भी आ गया? हाँ, ऑक्सीजन भी आ गया। अब क्या होता है? अब होता है ब्रेकडाउन। कैसा ब्रेकडाउन? कैटाबॉलिक ब्रेकडाउन। कितनी चीजें बनी? 3 चीजें, ATP, H2O और CO2। H2O का नाम क्या दिया हमने? मेटाबॉलिक वाटर। CO2 का क्या नाम दिया हमने? मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, क्या बन गई ये सब चीजें? अब क्या हुआ? क्या CO2 अब डिफ्यूज होगी? CO2 डिफ्यूज होके ब्लड में आ गई। अब इसी ब्लड से डिफ्यूज होके लंग्स में आ गई और ये बाहर आ गई। ये पूरा मैकेनिज्म है रेस्पायरेशन का। थैंक यू।